Good morning, dear students. Today we are starting with next topic, chapter 4th, voucher and transaction accounting equation. Illustration number 6, page number 73. See, here is illustration number 6. Show the following transaction by accounting equation. सब तो पहला आपां की करना, आपां एक फॉर्मैट बनाना अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसका फॉर्मैट की है ट्रांजैक्शंस assets is equals to liabilities plus capital. This is a format here. हेडिंग लिख के तुसी एक लाइन स्किप करनी है या दो लाइन स्किप कर दो. Then next transaction. फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है, निशा स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000. निशा ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹10,000. तो मैं यही ट्रांजेक्शन इतने रिपीट लिख देनी है. निशा स्टार्टेड बिजनेस with ₹10,000. Okay, and then निशा ने बिजनेस स्टार्ट किया. जो बिजनेस स्टार्ट करेगी तो ₹10,000 लेके वो कैश दे फॉर्म च. तो कैश की है मेरा एसेट है, बिजनेस का पैसा. तो कैश हैडिंग लिखती मैं, जिन्ना भी कैश होगा उन्हें इस कॉलम दे विच आऊगा. 10,000 का मेरे को कैश आ गया. इज़ इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ कोई नहीं है. 10,000 की मेरे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो मैं 10,000 इधर ऐड कर दूँ. ओके, देन सेकेंड ट्रांजेक्शन की है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम X ₹2,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखती गुड्स परचेज्ड फ्रॉम X ₹2,000. मैं गुड्स परचेज कीतियां X कोलों ₹2,000. जो मैं गुड्स खरीदियां तो मेरे बिजनेस दे विच गुड्स का स्टॉक आ गया. हुण जो मैं गुड्स खरीदूँगी 2,000 दियां गुड्स खरीद लिया. ओके, 2,000 का स्टॉक आ गया गुड्स का मेरे को. बट की है उन्होंने क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम X. मैंशन नहीं किया कि मैं गुड्स काहदे ते खरीदियां, कैश ते खरीदियां. उन्होंने परसन का नाम लिखा होया. तो यदा मतलब मैं गुड्स खरीदियां X कोलों ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार ते गुड्स खरीदियां. गुड्स मैं उधार ते खरीदियां तो मेरी लाइबिलिटी 2,000 इंक्रीज़ होगी. ओके, दैन आफ्टर दैट तुसी की करना, हर एक ट्रांजेक्शन तो बाद इहदा टोटल करना. कैश किन्ना 10,000. स्टॉक मेरे को गुड्स का किन्ना पिया 2,000. मेरी लाइबिलिटी किन्नी है, कर्जा किन्ना मेरे सिर 2,000 का, प्लस कैपिटल मेरे बिजनेस किन्नी है 10,000. तुसी की करना, सब तो पहला हर एक ट्रांजेक्शन तो बाद टोटल करके ये चेक करना कि दोनों साइड एसेट्स इज़ इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल सेम होना चाहिए. हम सी 10,000 प्लस 2,000 12,000 इधर है, 2,000 प्लस 10,000 12,000 इधर है, यानी कि ट्रांजेक्शन थोड़ी सही है. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. गुड्स सोल्ड टू Y ₹3,000 कॉस्टिंग 1,500. गुड्स सोल्ड टू Y. मैं इतने ट्रांजेक्शन हाफ लिख रही हूँ क्योंकि कवर हो जाएगा पेज. ₹3,000 जिन्हों की कॉस्ट सी 1,500. यानी कि मैं गुड्स वेचियां, किन्ने दियां गुड्स वेचियां 3,000 दियां, जबकि गुड्स किन्ने दियां सी 1,500 दियां सी.
पर ये गुड्स मैं वेचियां क्रेडिट ते, क्योंकि इत्थे कैश नहीं लिखिया, मैं कैश ते नहीं वेचियां। गुड्स सोल्ड टू सिंपल परसन का नाम लिखिया, इट मीनस कि मैं वाई नूं गुड्स वेचियां उधार ते वेचियां, हजे मैं 3000 रुपया लैना। 1500 दी गुड्स तो मेरे कोलों चलियां गईयां, गुड्स की कॉस्ट तो 1500 सी, तो स्टॉक दे विचों 1500 गुड्स चलियां गईयां, प्लस 3000 दियां जिहड़ियां गुड्स आ वो मैं वेचियां, बट 3000 रुपीज़ मैं हजे कलैक्ट करने आ, कलैक्ट नहीं कीती। तो 3000 दे विच एक कॉलम होर ऐड हो गया, दैट इज़ डेटर्स। डेटर्स का मतलब हुंदा है कि मैनू पैसे मिले नहीं हजे, बट मिल जाने, जिहड़ा परसन कलैक्ट कर रहा पैसे। ओके, 1500 दी गुड्स मैं 3000 दे विच वेचियां, तो मैनू प्रॉफिट किन्ने दा हो गया? 1500 का, राइट। तो मैं 1500 इधर ऐड करता, तुसी 1500 अलग कॉलम बना के इत्थे प्रॉफिट वाला जिद्दां बनाया होया, प्रॉफिट वाला अलग कॉलम बना के उत्थे भी लिख सकते हो 1500। नाउ हुण मैं टोटल कर रही हाँ दा 10,000 मेरे कोल कैश पिया, 2000 दे विचों 1500 दी गुड्स मैं वेचतियां, बचियां गुड्स मेरे कोल 500 दियां। 3000 दे मैं पैसा रिसीव करना, क्योंकि गुड्स वेचे सी उधार ते, हजे मेरे कोल पैसा नहीं आया। 2000 दी जिहड़ी हैगी लाइबिलिटी इनक्रीज़ है, एंड आ मेरे कोल आ गया 11,500। नेक्स्ट 4 ट्रांजैक्शन की है, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ₹1000। विदड्रॉ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज़। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਿਦਡਰॉ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, 1000 रुपीज़ मेरे कैश चो कट्टे गए, क्योंकि कैश कढ़ाया मैं बिजनेस का कैश सी, पर मैं वरत्या कि अपने परसनल यूज़ लिए। सैकेंड वन, अगर मैं कैश चो कढ़ा रही हाँ तो मेरी कैपिटल के विचों भी तो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो पैसा की था बिजनेस का। तो 1000 रुपीज़ मैं इधरों माइनस करता। नाउ फिर हुण मैं की कर देंदा, टोटल 9000 ये आ गया, कैश रह गया मेरे को 500 का, मेरे को स्टॉक पिया 3000 के, मेरे को डेटर्स है। इधर आ गया 2000 प्लस 10,500। ओके, नाउ पेड रेंट फॉर द शॉप। मैं रेंट पे किया शॉप दे लई ₹500, रेंट पे किया 500 का शॉप दे लई, तो कैश दे विचों 500 गया। रेंट आप एंट्री पाने जर्नल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट कैश मेरे को 500 चला गया। अच्छा, कैश इधरों गया तो 500 मेरी कैपिटल चो भी तो जाऊगा, क्योंकि बिजनेस का पैसा। अगेन 8500 ये आ गया, 500 ये आ गया, 3000 ये आ गया, 2000 ये आ गया, प्लस 10,000 ये आ गया। हो गई ट्रांजैक्शन। नैक्सट की है, क्रेडिटर्स नू पे किया 1000, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स 1000। अच्छा, मैं किया सैकेंड ट्रांजैक्शन दे विच देखो, गुड्स मैं खरीदियां सी X तो उधार ते, तो 2000 की मेरी लाइबिलिटी इनक्रीज़ हो गई सी। हुण वो कह रहे हैं 2000 दे विचों, यानी कि क्रेडिटर ही हो गया अपने लाइबिलिटी, आपां पेमेंट करनी है जिन्होंने, तो वो कह रहे हैं ₹1000 के जिहड़े क्रेडिटर्स आ वो मैं पे करने आ। तो 2000 का मेरे सिर कर्जा, जी चो 1000 रुपया मैं पे करता, तो 1000 रुपया दे चो माइनस कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब भी माइनस ही हुंदा, ठीक है। इधरों 1000 रुपीज़ मेरे को कैश कटिया जाऊगा, उधरों 1000 की मेरी जी लाइबिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। 7500 प्लस 500 प्लस 3000
is equals to 1000 plus 10,000. Okay, after that seventh, received from daters. Daters ਤੋਂ मैं receive ਕੀਤੇ पैसे 1000. Received from daters. ਹੁਣ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪੀज़ ਦੇਖੋ 3000 ਰੁਪੀज़ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਡੇਟਰਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ। ਡੇਟਰਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਸ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 8500 ਪਲੱਸ 500 ਪਲੱਸ 2000 is equals to 1000 plus 10,000. After that, next is interest received rupees 4,000. Interest received rupees 400, sorry 400 ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਸ਼, 400 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ 400 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਆ, ਤਾਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 8900, it is 500, it is 2000, 1000 plus 10,400, 10,004, 11,400 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 11,400 is equals to 11,400. So this is all illustration number 6, page number 73. You can see ब्रैकेट का मतलब भी माइनस ही हुंदा। अगर तुसी माइनस नहीं लिखना तो ब्रैकेट लिख सकते हो, बट ब्रैकेट अगर तुसी पा दिंदे हो तो नाल माइनस का साइन नहीं लगाना, या तो माइनस लगाओ या फिर की है ब्रैकेट लगा दो। This is all about illustration number 6. Okay, thank you.